राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,137 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। यह अभी तक एक दिन में सर्वाधिक मरीज मिलने का रिकॉर्ड है। इन नए मामलों के साथ दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 50,000 से अधिक हो गए हैं। शुक्रवार को राजधानी में 66 लोगों की मौत भी कोरोना संक्रमण से हो गई। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को आए 3,137 नए मामलों के साथ दिल्ली में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 53,116 पहुंच गया है। इनमें से शुक्रवार को 1,828 मरीज कोरोना संक्रमण से उबर भी गए। दिल्ली में अभी तक 23,559 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में 66 नई मौत दर्ज होने के बाद दिल्ली में कोरोना संक्रमण से हुई मौतों का आंकड़ा कुल 2,035 हो गया है। यह चिंताजनक बात है। सरकार लगातार इसे रोकने का प्रयास कर रही है। चीन की दूसरे देशों से पंगा लेने की नीति के चलते भारत को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों का नैतिक समर्थन मिल रहा है। भारत लगातार अपने मित्र देशों के संपर्क में भी है। जानकारों का कहना है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने खुलकर चीनी नीति की आलोचना की है, जबकि कई देश स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भारत के पक्ष में वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक समर्थन चीन पर दबाव बढ़ाएगा। हालांकि जानकार मानते हैं कि वैश्विक स्तर पर समर्थन और दबाव से चीन अपनी नीति में कोई सुधार करेगा, ये समझना गलत होगा। बल्कि चीन इसकी वजह से और भी आक्रामकता दिखाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि वह अपनी ताकत का संदेश देना चाहता है। सूत्रों ने कहा कि ये जरूर है कि हम विश्व स्तर पर मिल रहे समर्थन का उपयोग अपनी विश्वसनीयता के विस्तार में कर सकते हैं। भारत को अपने आधारभूत ढांचे के निर्माण में भी तेजी लाने का यही सही वक्त है। सूत्रों का कहना है कि चीन पर बहुत तरह का दबाव है, लेकिन वह भारत पर दबाव बनाकर अपनी समस्याओं से ध्यान बटाना चाहता है। चीन एक साथ कई मोर्चे खोल रहा है। दक्षिण चीन सागर में गतिविधि को लेकर कई देश अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन पर कई फ्रंट खोलने का स्पष्ट आरोप भी लगाया है। चीन से तनाव होने के बाद केंद्र सरकार ने भारत का चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर काम तेज कर दिया है। जलपाईगुड़ी के पास तिस्ता नदी पर निर्माणाधीन पुल को अगले कुछ माह में पूरा करने का लक्ष्य है। तिस्ता नदी पर नए पुल के बनाने की योजना भी बनाई जा रही है। वहीं बंगराकोट से गंगटोक तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ने रफ्तार पकड़ ली है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि जलपाईगुड़ी के समीप तिस्ता नदी पर दूसरे पुल का निर्माण अंतिम चरण में है। NHAI इस पुल का निर्माण कर रहा है और अगले कुछ महीने में पुल का काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि तिस्ता नदी पर कोरोनेशन पुल है, लेकिन 80 साल पुराने इस पुल की हालत जर्जर है, इसलिए भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। यह पुल दार्जिलिंग व जलपाईगुड़ी को जोड़ता है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय तिस्ता नदी पर गजलदोबा के पास 1.6 किलोमीटर का नया पुल बनाने की योजना तैयार की जा रही है। कोरोना को देखते हुए जेलों में शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करने के लिए कैदियों को अंतरिम जमानत देने में नरमी बरती जा रही है। इस मौके का फायदा उठाने के लिए जेल में बंद कई गैंगस्टर और विदेशी कैदियों ने भी प्रयास किया, लेकिन इनकी तिकड़म काम नहीं आई। इस तरह गैंगस्टर रवि कपूर समेत कई को जमानत नहीं मिली है। जेल प्रशासन ने गंभीर अपराध के मामलों में अपना पक्ष रखते हुए अदालत में कहा कि कोरोना वायरस का फैलाव बेशक गंभीर खतरा है, लेकिन वह इन कैदियों को इस बीमारी से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसके लिए इन्हें जमानत पर रिहा करने की आवश्यकता नहीं है। जेल प्रशासन ने अदालत को आश्वस्त किया कि जेल में प्रत्येक हालात से निपटने के लिए इंतजाम किए गए हैं। जेल प्रशासन की तरफ से यह भी कहा गया कि अब तक जेल में 20 कोरोना के मामले सामने आए हैं, लेकिन उचित उपचार दिलाया गया। अब मरीज ठीक है और वापस जेल लौट चुके हैं। जेल में फिलहाल कोई खतरा नहीं है। आखिरकार अदालत ने गंभीर अपराध के आरोपियों की कोरोना के नाम पर अंतरिम जमानत की मांग को खारिज कर दिया। चीन के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को दावा किया कि गलवान घाटी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के चीन की तरफ है। इस दावे से एक दिन पहले ही भारत ने गलवान घाटी पर चीनी सेना के संप्रभुता के दावे को खारिज कर दिया था और बीजिंग से अपनी गतिविधियां LAC के उस तरफ तक ही सीमित रखने को कहा था। गलवान घाटी पर चीन के संप्रभुता के दावे को भारत पहले ही खारिज कर चुका है। भारत का कहना है कि इस तरह का बड़ा चढ़ाकर किया गया दावा 6 जून को उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता में बनी सहमति के खिलाफ है। संवाददाताओं से बातचीत के दौरान चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने 15 जून को पूर्वी लद्दाख में हिंसक झड़प के लिए
एक बार फिर भारत पर दोष मढ़ा है। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के चीनी हिस्से में आता है। कई वर्षों से वहां चीनी सुरक्षा गार्ड गश्त कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी निभाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।